Okay. Now in sequence and series में आपका नाम in sequences and series, the next progression is known as आपका geometrical progression now, which is abbreviated by GP. Good people, GP. तो ना अगर if you talk about the definition की अगर आप बात करते हैं definition, तो now a geometrical progression is a sequence. इसीलिए sequence and series में आपका देखो in which जिसमें कि आपका नाम each term is a fixed multiple MULTIPLE नहीं लिखा तो मल्टीप्लाई करके PLE लगा दिया तो मल्टीपल ऑफ द प्रीवियस टर्म ये हो गया प्रीवियस टर्म का मल्टीपल टर्म होता है। कई जगह कई किताबें हैं जैसे अगर आप डिफरेंट राइटर्स की अगर आप बुक उठाएंगे तो आपको ना वाह a sequence in which next term is obtained by multiplying or divide by a definite number, यानी कि that number definite number is known as a constant number is called the geometrical progression. और जो definite number is this and this आपका नाम देखो this fixed multiple, ये जो fixed multiple होता है it is also known as a constant number, या इस कांस्टेंट नंबर को आप डेफिनेट नंबर भी आपका यू कैन से दैट आपका नाम इज कॉल्ड कॉमन रेशियो एंड डिनोटेड बाय स्मॉल आर से इसको डिनोट करते हैं अपना देखो 10 इसका मतलब तो 10 कॉमन रेशियो R is equal to second term over a first term या और अपना देखो this third term over आपका देखो second term ऐसे आ रही है समझ में आ रही है कि नहीं ठीक है तो ना तो अब इसको अगर कोई आपका इसको आप दूसरी डेफिनेशन से भी लिख सकते हैं द फैक्टर by which each term now changes. Each term changes आपका नाम देखो is called the common ratio. इसको कॉमन रेशियो कहते हैं आपका नाम देखो एंड यूजुअली डिनोटेड बाय आपका वो लिख दिया तो अगर लिखना चाहिए तो आपको फिर लिख दीजिए एंड यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल आर से इसको डिनोट। अब जो स्टेटमेंट व्हेनेवर यू विल स्टार्ट द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू जीपी तो वहां जैसे एपी में आप क्या लिखते थे let small a be the first term of an AP and D is the common difference। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि नाम रखते हैं जैसे आप let small a be the first term of GP and small r is the common ratio in every आपका नाम आंसर इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा। इसका मतलब GP is equal to the first term, second term, third term, the fourth term। तो यहाँ आपका GP में आपका देखो फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही रहता है यहाँ पे आपका देखो ये हो गया AR इसको कहते हैं AR स्क्वायर ये आपका AR क्यूब ऐसे आपका ना ये चलते जाता है। if the last term is not present तो ये आपका क्या हो जाएगा इनफाइनाइट दिस द आपका जीपी हो जाएगा। क्लियर है सर? अब इसका जो आपका nth टर्म ऑफ जीपी
ये आपका ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 हो जाती है। अब आप इफ यू सी आपका नाम देखो दिस कंपैरिजन विथ, अगर आपका देखो एपी के साथ करते हैं आप क्या लिख सकते हैं, लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द टू। आप एपी को क्या करते थे, आपको ना देखो दिस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म आपका ना, ये आपने किया देखो आपका ना, और उसके बाद फिर आप क्या लिखते थे इसको ए, देखो ए प्लस 1d, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d लिखते थे आपका देखो ना इस, और उसके बाद जो nth टर्म या जनरल टर्म जिसको कहा जनरल टर्म, उसका फॉर्मूला था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ आप क्या करते हैं, व्हाट यू डू हियर, यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करते थे, डी इज इक्वल टू a2 माइनस ए, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या और आपका थर्ड टर्म माइनस आपका सेकेंड टर्म, या और क्या करते थे फोर्थ टर्म माइनस। इसमें भी क्या होगा, जैसे इसमें लिखते हैं इफ द कॉमन रेशियोज आर सेम सो द सीक्वेंस इज इन एपी, यहाँ पे इफ द कॉमन रेशियोज आर सेम सो द सीक्वेंस इज इन जीपी आपका होगा। इफ द कॉमन ratios are same then the sequence is in AG. This is generally the comparison in between of the AP and OP. कल ही आपने फिनिश किया तो ये आपका मेन इसमें आता है थोड़ा जो आपका ये, इसमें सम के 3 फॉर्मूले लगते हैं, उसमें सम के आपका सिर्फ 2 ही फॉर्मूले लगते हैं। तो इसको पहले आप कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ नो प्लीज। और इसका ये जो आपका एंड टर्म है, यही आपका इसका जनरल टर्म भी होता है। अब आप इसी में जैसे हम क्या करते थे, हमको 48 टर्म निकालना होता था, इसमें देखो 48 टर्म आप क्या करते थे, एन इज इक्वल टू 40 रखते थे, और फॉर्मूला आपका देखो आप क्या करते थे, ए एन इज इक्वल टू आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या डायरेक्ट हम कहते थे बच्चे को, नहीं आप ए 40 निकाल रहे हैं, आप सीधा ए प्लस 39 डी निकाल, या इसमें आपका एन इज इक्वल आपका 40 आपने रखा, तो आपका तो ए प्लस आपका ना 40 माइनस 1 इंटू डी, तब भी आपका ए प्लस 39 डी आपका। यहाँ अगर यहाँ आप कहेंगे नहीं मुझे 48 टर्म चाहिए, यानी कि ए 40 चाहिए, तो इसका मतलब ए इंटू आर 40 माइनस 1 ए आर और 39, दिस इज द डिफरेंस। हम थर्ड टर्म कहते हैं, थर्ड टर्म निकालिए, आप क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1, एन इज इक्वल आप क्या कर देंगे, यू विल कीप 3, ए 3 इज इक्वल टू ए आर की पावर देगा आपका एन, एन का मतलब 3 माइनस 1, ए आर की पावर गॉट इट। तो जनरल टर्म अगर आपके पास है तो यू कैन आपका फाइंड आउट एनी रिक्वायर्ड टर्म विच यू वांट बेसिकली। तो ना इसमें आपका देखो सबसे पहले आपने जो फॉर्मूला आपका जो फॉर्मूला यूज आपने कहा आपका ना देखो, तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका ना देखो जैसा ये फोर्थ फॉर nth टर्म आपने जिसको जनरल टर्म आपने कहा, एंड दैट वाज ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1। इसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला आपका इसमें आता है आपका देखो ना, सम ऑफ ए एम है, सम ऑफ nth टर्म, इसका एस एन इज इक्वल टू वहाँ जो अगर आप एपी में देखिए, एपी में जो सम का फॉर्मूला था एस एन इज इक्वल टू n/2 आपका ना देखो दिस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तब था जब आपका इनफाइनाइट एपी था आपका नाम देखो, और एस एन इज इक्वल टू आपका n/2 आपका a प्लस आपका an, दिस फॉर्मूला यू आर यूजिंग व्हेन यू हैव द फाइनाइट एपी था। तो यहाँ पे जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स आपका जो करते हैं आपका नाम इधर, तो ऐसे आपका इसमें क्या करेंगे, जैसे आपको बिफोर चलो इससे पहले आपको जीपी इज इक्वल आपका देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एंड द लास्ट टर्म इज आपका ए आर के पावर एन माइनस 1 होगा।
अगर वैसे तो आप देखेंगे ये आपका फाइनाइट जीपी बन गया, कायदे से फाइनाइट बने नहीं बना, क्योंकि लास्ट टर्म आपका प्रेजेंट है। तो इसमें आपका ना देखो, इसमें अगर आप फाइनाइट टर्म्स की आप अगर बात करते हैं तो इसका जो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला बनता है, ये ना भी लिखे तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है अपना, पर इसमें क्या करते हैं सम ऑफ इन्फिनाइट के लिए दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं ये अपना, इसको फाइनाइट ही इसलिए आपका नहीं करते, जैसे ही इन्फिनाइट ये भी हो सकता है अपना, देखो आपका एस एन सम ऑफ एन टर्म्स एस एन इज इक्वल टू, देखिए आपका ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन ओवर 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे, व्हेन यू विल फाइंड आर इज स्मॉलर देन 1, you are finding the common ratio and that common ratio is coming, suppose r is equal to 1/2 आ रहा है या 1/3 आ रहा है, less than आपका 1 it is coming, so you will use this one formula and sum of nth term Sn is equal to a r की पावर n minus 1 upon the r minus 1, you will use this formula when you find r is greater than 1, 1 से बड़ी वाली 2 3 4 whatever is coming आपका ना, तो in that आपका you will use these formulas आपका ना, ठीक है। अब इसमें क्या होता आपका, जैसे अब थर्ड फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ये जनरली कई किताबों में ऐसे लिखा हो सम ऑफ एन इनफाइनाइट टाइप ऐसे लिखा हो, या इनफाइनाइट जीपी के लिए लिखा हो। इन दिस टाइप आपका ना देखो, दिस इज इन दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ टर्म्स इज इनफाइनाइट एस आपका ना देखो, उस समय जैसे ए जीपी इज इक्वल टू ऐसे देखो ए आर आपका देखो ए आर स्क्वायर और ये कर दिया लास्ट टर्म आपका इन्फिनिटी। अब आप समिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका ना देखो जैसे ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू और प्लस इन्फिनिटी अगर है आपका नाम, उस समय डायरेक्ट आपका नाम देखो जैसा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स एस इन्फिनिटी कहते हैं इसको, तो एस इन्फिनिटी वेरी सिंपल फॉर्मूला दैट इज ए अपॉन 1 माइनस first term over 1 minus common ratio. So 3 formula for summing you have to use आपका नाम this in these all CPs. So first इसको क्लियर करिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ रिक्वायर अब इसमें I will give you the special note on this one. फिर आगे की चर्चा बात को होगी आपका नाम देखो जैसे if यहाँ पे बात हमने कर ली कि स्मॉलर देन एंड आपका ग्रेटर देन हमने कर ली, सपोज इफ आर इज कमिंग 1 देन व्हाट हैपन, तब क्या होता है आपका ना देखो दिस इज, तो ना द अबव फॉर्मूला आपका नाउ कैन नॉट बी यूज, कांट यूज, इनको आपका फॉर्मूले को ये वाला आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल टू 1 है, आर इज इक्वल टू 1 है आपका देखो ना, ठीक है ना, समझ गया, क्लियर है, तो ये हो गया। बट देन नाउ द जीपी reduces to a ऐसे रिड्यूस हो जाएगा। अब आप कैसे कैसे हैं, जब जीपी इस आपका देखो ना दिस ए आर स्क्वायर ए आर क्यू आपने किया एंड द लास्ट टर्म इज आपका देखो ए आर क्यू ऑफ एन माइनस 1 एंड आर इज कमिंग आपका देखो 1, तो अब आपका देखो जीपी इज इक्वल आपका देखो ए इंटू 1 हो गया, ए इंटू 1 का स्क्वायर हो गया, ए इंटू 1 का क्यूब हो गया, ए इंटू 1 की पावर एन माइनस 1 हो गया। तो ये जो जीपी आपकी आ रही है आप समिंग कर रहे हो, तो समिंग करने में आपका देखो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, अब आपका ए सम ऑफ nth टर्म आपका जो एस एन इज इक्वल आपका निकाल लो, तो नाम देखो दिस, तो दिस a is coming how many times it is coming
Okay, now so now A is coming n times, that's beautiful. तो उस समय आपका क्या हो जाएगा, Sn is equal to आपका क्या हो जाएगा, Na, number of times आपका A is coming, number of times. That's clear? Okay, fine. फिर उसके बाद और बात करते हैं आगे. अब देखिए जी, if small l be the last one, ये बच्चे को ये भी ध्यान रखना आपका, देखो ना जैसे, तो देन जो आप a l लिख रहे थे ना, इसको अब आप क्या करेंगे, l लिख देंगे, देखो आपका l, और l इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1. ये समझाने के लिए लिखा था, अब ये हो गया लिखना. अगर आपको a की पावर a r की पावर n लिखना है, तब आप क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे a इंटू r की पावर n माइनस 1 और इंटू आपका देखो r, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, a r की पावर n को आप ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आप मुझे पहले तो ये बताइए, एग्री विद मी. क्योंकि x की पावर देखो, x की पावर m इंटू x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n करते हैं आपका, तो यहाँ r की पावर n माइनस 1 इंटू r की आपने r की पावर n माइनस 1 और प्लस 1, ये खल्लास r की पावर n आया, तो वी कैन राइट दिस. और इसको आप क्या कर रहे हैं, इसको बट यू कैन राइट इट, इसको क्या लिखेंगे आप, l, और तो l इंटू r हो गया, यानी a की पावर a इंटू r की पावर n को आप क्या कर लिख सकते हैं, आपका n r लिख सकते हैं. ठीक छो, दिस कैन बी रिटन एज आपका ऐसे, लेकिन हाउ विल राइट दिस मैटर, यू हैव टू नो आपका दिस. इज इट क्लियर? डू इट. And what happen आपका now, in some books maybe if you are आपका just studying the reference books, R.D. शर्मा सर या R.S. अग्रवाल आपने या कोई भी आपने लिया, आपके बंसल सर की आपने लिया आपका, उनमें आपका ना कुछ some questions you will see that आपका ना, अभी आज कंपटीशन लेवल में डाल दिया या आपका आपकी किताब के, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात, फॉर्मूला के बारे में कि क्या क्या इसके अंदर, व्हाट मैटर मे बी इनसाइड आपका नाम दिस, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, वो चीज़ हम ले रहे हैं. तो ना इसमें अगर सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ ए जीपी होता है, उस समय देखो आपका नाम, अगर थ्री नंबर्स आपका देखो इन जीपी, अगर आपका ना देखो आर जनरली नंबर्स है, हाँ नंबर्स याद रखिएगा, वो टर्म्स है, दोनों को आप बिल्कुल क्लियर कर लेंगे. सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के अंदर नंबर्स आती है आपका, देखो ना, तो ना आर जनरली टेकन, इनको जब आप लेंगे a बाई आर, a और a आर लेंगे, ये आप लेंगे इसको, आर गेटिंग माय पॉइंट्स. तो ना ये आपका क्या हो जाएगा, एंड इनका प्रोडक्ट आप करना, एंड दियर प्रोडक्ट इज ए क्यूब हो जाएगा, आर से आर खल्लास हो जाएगा. गॉट इट, क्लियर. नाउ सेकंड, 4 नंबर्स अगर आपके होंगे, आपका नाम देखो जैसे 4 नंबर्स इन जीपी, आर जनरली टेकन, इनको आप उस समय कैसे लेंगे, आपका नाम देखो ए बाई आर, ए आर क्यूब और ए आर, ये देखो ए आर, ए बाई आर क्यूब, ए आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब, उस समय आपका नाम देखो एंड देयर प्रोडक्ट इस आपका ए की पावर 4 हो जाएगा. क्लियर. एंड आपका देखो ना थर्ड, इसके बाद अगर आपके पास 5 नंबर्स इन जीपी आर जनरली टेकन, अब उस समय आप क्या लेंगे, देखो आपका नाम ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर स्क्वायर, ए आर और ए आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर कैंसिल, आर कैंसिल, तो ना एंड देयर प्रोडक्ट इस आपका ए की पावर 5 हो गया. और
अगर आप स्पेशल नोट आपको लिखा दूं, आपका नाम टेक द नंबर, अगर आप नंबर्स लिया करें ए आर और ए आर इसका ऐसे, तो ना तो यह क्या होगा, व्हेन हियर प्रोडक्ट इज नॉट गिवन, ये कब लेंगे, व्हेन हियर प्रोडक्ट इज नॉट गिवन। क्वेश्चन में जब आपका प्रोडक्ट लिखा होगा आप ये वाले 3, 4, 5 के ले लेंगे, और अगर प्रोडक्ट नहीं दिया होगा उस समय आपका ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आप ले लेंगे। क्लियर। अब कई बार बच्चे कहते थे सर सिलेक्शन ऑफ टर्म्स आपने जीपी में बताई, एपी में तो पता ही नहीं, तो वो भी मैं अभी इसके साथ क्लियर कर देता हूँ। तो एक कंपेरिजन स्टडी आपकी जो होगी वो हो जाएगी। देखिए अगर यही सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एन एपी होता है तो क्या देखना, व्हेन द सम इज नो, इसमें जैसे लिखा होगा आपका नाम कि द सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज आपका सोन सो, आप बना देगा सम पहले दिया होगा, इसमें प्रोडक्ट भी लिख जा सकता है लेकिन खाली प्रोडक्ट नहीं होगा, सम लिखा होगा पहले, तो व्हेन द सम इज नो आपका नाम, तो फर्स्ट आपका नाम देखो जैसे, तो 3 नंबर्स इन जो जीपी में आप जो 3 नंबर्स लेते हैं, देखो ना, सॉरी ए भगवान एपी, सॉरी 3 नंबर्स इन एपी इज टेकन एज ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, और इसका जो सम होगा आपका क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, a कट जाएगा। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस, अब आप कहेंगे सर आपने मिटा दिया, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल आपका क्या डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो कॉमन डिफरेंस दिया है नहीं है, गॉट इट, लेकिन आपका सम कितना आएगा, 3, गॉट इट। आपका सेकंड 4 नंबर्स इन एपी इज टेकन, जब 4 नंबर्स की बात आपकी करेगा, आप करेगा a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, इसका मतलब उस समय आपका सम क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा जब आप ऐड करेंगे आपका नाम, और आपका जो कॉमन डिफरेंस आपको दिखाई देगा वो आपका कितना दिखाई देगा, 2। सी दिस माइनस दिस करेंगे, a से कैंसिल, माइनस डी, माइनस माइनस का प्लस, तो 3d में से माइनस डी गया, 2d आपका। और जब आपके पास 5 नंबर्स इन एपी इज टेकन, जब आपके 5 नंबर होंगे तो a माइनस 2d लेंगे, a माइनस d लेंगे, a लेंगे, देखो a प्लस d लेंगे, a प्लस 2d लेंगे, उस समय जो सम आएगा, सम आपका क्या आएगा, 5a आ जाएगा, और जो आप कॉमन डिफरेंस देखेंगे वो आपका फिर d आ जाएगा। इसमें बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो क्या आएंगे, द सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज आपका जैसे -3 आ गया, एंड इट्स प्रोडक्ट इज डी, फाइंड द नंबर। इसमें क्या आते हैं, जो जैसे ये वाले आपका कोई क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूँ, इसमें 2 नंबर्स आते हैं, जब आंसर आपका आएगा -4 जैसे आ गया, देखो -1 और 2 आएगा, यही उल्टा आ जाता है, देखो 2 -1 और -3, इसके आंसर ऐसे होते हैं आपका नाम, देखो 2 आंसर आते हैं, ये बीच वाला नंबर सेम है, मतलब एक, अगर आप कभी, अब इसमें जो बेस क्वेश्चन होंगे जैसे द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज, देखो आपका 13/9, 13/10 हो गया, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1 आया है। क्वेश्चन अब जब आप करेंगे आपको समझ आएगा, तो फाइंड द 3 नंबर्स आ गए, तो 3 नंबर जैसे क्वेश्चन था 3 नंबर्स में, तो इसमें सपोज के लिए आंसर जो आएगा जैसे 2/5 या 1, तो 5/2 आ गया, अब ये नंबर 5/2, 1, 2/5, इसमें भी ऐसे आंसर है, 3 नंबर्स वाले। आप गेटिंग माय पॉइंट्स, तो ये सिलेक्शन ऑफ टर्म्स थी। इधर देखिए, अब इसमें जो लास्ट टॉपिक पे जो क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज जो ज्योमेट्रिकल मीन के होते हैं, इसकी जो डेफिनेशन यू विल राइट दैट आपका नाम, तो व्हेन 3 numbers are
इन जीपी। अगर जीपी में 3 नंबर है, देन द मिडिल वन, इसमें जो मिडिल वन होगा देखो, इट्स सेट टू बी ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन द अदर 2 नंबर्स। ये देखो अपन, एंड इट्स shortly written as GM। गुड मॉर्निंग। ये हो गया। चलो इसका मतलब लेट कैपिटल G बी द ज्योमेट्रिकल मीन। आपका नाम देखो, दिस बिटवीन स्मॉल a एंड स्मॉल b। देन इसको ऐसे लिख दो, स्मॉल a ये कैपिटल G, देखो B R इन GP लिख दो। अब आपको क्या है, मेन उसकी थीम क्या है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ GP? कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो जो कॉमन रेशियो हो जाता है, तो नाम देखो दिस आपका ये कॉमन रेशियो इज इक्वल टू, आपका नाम ये कॉमन रेशियो हो जाता है। तो देखो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो देखो सेकेंड टर्म Z अपॉन A इज इक्वल टू थर्ड टर्म B अपॉन Z। तो देखो तो G स्क्वायर इज इक्वल टू AB बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हो गया बाई है, तो Z इज इक्वल टू रूट AB। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ 2 नंबर्स। ये हो गया सर ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला। अब इसके कुछ स्पेशल नोट लिख दीजिएगा या स्पेशल टिप्स आपका ना दीजिए। तो नाउ द ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन 2 quantities is equal to the square of their product। पहली। now second आपका देखो ना, if n number of geometrical mean, तो ना से अब आप इसको क्या कहेंगे, G1 G2 G3, जिसका नाम G1 होता होगा वो ऐसे ना लिख करके G1, अगर खाली G1 लिख दे तो कितना अच्छा है ना। तो ना देखो डैश 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 लास्ट आपका देखो Gn हो गया। R इंसर्टेड बिटवीन, अगर 2 क्वांटिटीज के बीच में, अगर आपको इतने नंबर आपको इंसर्ट करने हैं, आपका देखो ना 2 क्वांटिटीज A एंड B के बीच में अगर आपको क्वांटिटीज करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉमन रेशियो निकालेंगे। तो देखो जैसे A ये G1 G2 G3 तो फिर Gn और एक B, इनके बीच में अगर आपको इतने नंबर इंसर्ट करने हैं, तो सबसे पहले आपको कॉमन रेशियो निकालना होता है R। और ये कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू B अपॉन A की पावर 1 अपॉन n आपका देखो +1। ये फॉर्मूला कॉमन रेशियो ऐसे निकलेगा। तो अब जब आप G1 निकालेंगे तो G1 इज इक्वल टू A इंटू B अपॉन A आपका देखो ना सीधा, और ये 1 अपॉन n +1 हो जाएगा। इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट G2 द सेकेंड इंसर्शन, so now A into B upon A अपन ये ऊपर बदल जाएगा 2 upon n plus 1। ये n का मतलब नंबर ऑफ इंसर्शन होती है। अब if you are going to find out G3, A into B upon A into 3, देखो 3 upon n plus 1 हो जाएगी। ये आपका ना ये आपकी बदलती रहेगी, एवरी इंसर्शन के लिए आपका ना बदलती रहेगी। तो लास्ट में अगर आपको Gn ये वाली इंसर्शन अगर आपको निकालनी है Gn, तो Gn इस बार आपका क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से A इंटू B अपॉन A B अपॉन n अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर। एंड फोर्थ पॉइंट आपका जो होगा, नाउ द प्रोडक्ट
ऑफ एन जी एम, जैसे ये एन जी एम है, 1 से लेके एन तक पावर एन जी एम, बिटवीन एनी टू क्वांटिटीज, किन्हीं दो भी क्वांटिटीज के बीच में अगर आपका होगा देखो इज इक्वल टू, ये आपका देखो ना इक्वल टू द nth पावर आपका देखो ना ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन की nth पावर के लिए हो जाएगी आपका। जैसे एग्जांपल के लिए ये G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू डैश 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 ये GN तक होगा। इसको आप क्या लिखेंगे देखो GN, ये GN आपका A इंटू B, देखो दो नंबर्स का ये रूट nth रूट आपका ऐसे लिखेंगे, दिस nth रूट ऑफ आपका देखो ना A B। बहुत से लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, रूट ए भी लिखा और उसके बाद आपका एन लगा दिया। क्लियर हो गया। एंड द लास्ट वन आपका नाउ द स्टेटमेंट इज इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल जी आर respectively now arithmetic mean and geometrical mean, यानी कि AM A को रिप्रेजेंट कर रहा है, GM G को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका देखो ना ये बिटवीन टू पॉजिटिव, ये टू पॉजिटिव नंबर्स, ये टू पॉजिटिव नंबर्स आपका A एंड आपका नाम B अगर है, सॉरी A एंड B आपका ऐसे लिख देता हूँ, A एंड D ने लिखा, हमेशा अर्थमेटिकल मीन हमेशा ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन होता है, हमेशा अर्थमेटिकल मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन होता है। बना दो अर्थमेटिकल मीन में क्या करते थे आप, अगर आप A इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन 2 करते थे अर्थमेटिकल मीन में, याद आ रहा है। और ज्योमेट्रिकल मीन में आपका क्या होगा, C इज इक्वल टू रूट A B होगा अपन। तो मीन्स बिफोर राइडिंग द बाइसिकल, रोड में आने से पहले चाहे साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, स्कूटी आप चलाते हैं, कार चलाते हैं, पहले परफेक्ट हो जाए। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले गाड़ी की धुलाई वगैरह बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, हर चीज़ आपका ना देखो, आपको पता होना चाहिए फ्यूल कितना है इसमें, आगे कूलेंट है नहीं है, पानी वाइपर अगर रास्ते में धूल हो गई तो पानी, सारी एवरीथिंग यू विल सी आपका ना, हवा में कितनी है, टायर में आपका ना, पेट्रोल कितना बता रहे हैं, आपको दिल्ली जाना है, अब अभी आपको सपोज रात को 12 बजे जाए, आपकी गाड़ी में इतना पेट्रोल होना चाहिए आप कम से कम यहाँ से दिल्ली जा सके। नहीं तो हाईवेज में आपको आजकल सारे फ्लाईओवर हो गए, पता चला पेट्रोल पंप तो नीचे निकल जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें दिमाग में रखना, मतलब एक परफेक्ट ड्राइवर बनने के लिए, ड्राइविंग सीट में जब ड्राइवर बैठता तो क्या है, इतने लोग बस में बैठे होते हैं, हल्की सी झपकी आ गई गया काम से। ऐसे ही है कि अगर आपको थोड़ा सा नहीं, आपने ये सारी चीज़ दीज ऑल थिंग अगर आपके दिमाग में नहीं है तो आप सवाल को कर ही नहीं सकते। मैंने कहा जीपी के सवाल करो, जीपी के बारे में तो आई डिडंट टेल आपका नो एनीथिंग टू यू। तो ये सब ऑल द थिंग्स वर आपका इंट्रोडक्शन। फिर अब हम इसके बारे में धीरे धीरे, पहले आप इनके फॉर्मूले याद कर लो, इनका जो सारी चीज़ें आप मानो ये याद कर लीजिए, फिर कल से हम इसके सवाल करेंगे। ओके, हैव ए नाइस नाउ इवनिंग एंड गुड नाइट, दोनों ही आपके साथ है।